अब ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब वो ये बताना चाह रहा है इसमें कि अब आप लोग भी कहोगे कि हर चीज़ तो एटम से बनी है, ये देखो एटम से, तो हर चीज़ एक ही जैसी क्यों नहीं है? यानी कि उसका मटेरियल डिफरेंट क्यों है? कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई मिट्टी है, कोई और चीज़ है, और किसी का कलर ब्राउन है, ब्लैक, वाइट। अब हर चीज़ तो बनी एटम से है, तो बेस एक है, तो हर चीज़ भी सेम ही होनी चाहिए, और ये डिफरेंट शेप्स क्यों नज़र आती हैं हमें? अब उसका वो ये बता रहा है कि दरअसल हमारा हमारी हमारे पास एलिमेंट से हर चीज़ बनी है, और हर एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ जो होती है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की रेशो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये पीरियोडिक टेबल है, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब ये देखो, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब यहीं से देखो कि ये जो आगे हीलियम है, इसके पास दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब ये और चीज़ बन गई, यानी कि ये दोनों तो गैसें हैं। अब लिथियम के पास क्या है, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो चीज़ होती है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जब इसकी चेंज हुई कंपोजिशन, आगे पीछे नंबर हुए, तो अब वो चीज़ को डिफरेंट बना रही है। ये गैसें थी ये दोनों, अब ये आगे मेटल हो गया, यानी कि ये सॉलिड लिक्विड में भी पाए जाएंगे। या ये सोडियम है, ये आगे सोडियम आ गया, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब वो जब हर चीज़ मुख्तलिफ कंपोजिशन से बनी है, तो उसकी फिर मैटर की जो स्टेज है वो भी एग्जिस्ट करेगी डिफरेंट में। कुछ अभी इसमें ये लिक्विड हैं, कुछ गैसेज हैं, कुछ सॉलिड हैं। तो इस तरह करके ये, जिस तरह मरकरी होता है पारा, वो जो वो थर्मामीटर में होता है, Hg उसको कहते हैं, तो वो क्या क्या होता है, लिक्विड होता है ये वाला। ये क्या है, अब ये लिक्विड है। अब ये जो है सोडियम, ये सॉलिड में होता है, और ये हाइड्रोजन गैसों में। उसकी वजह क्या है कि हर एटम जो है उसकी जो कंपोजिशन है बनी हुई, जो वो जिन एटम से बना हुआ है, यानी कि पार्टिकल से, वो उसके अंदर किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए वो हर चीज़ को मुख्तलिफ बनाते हैं। अब ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्राम नाइट्रोजन, है तो दोनों गैस हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग। ये हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, ये ना भी मिले तो गुजारा हो ही जाता है हमारा। और बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और हैं, इसलिए वो हर किसी को एक दूसरे से अलग बनाता है, यानी कि कंपोजिशन उसकी डिफरेंट होती है। सिर्फ अब ये क्वेश्चन आए कि वाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, तो बस उसमें ये कहना है बिकॉज एवरी एटम आर मेड अप ऑफ, ये इतनी सी लाइन, बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे ज़्यादा लिखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख दो। अब हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको मद्देनज़र रख के हम ये टॉपिक देखते हैं। कुछ पॉइंट्स पर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि साइंटिस्ट ने ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये क्यों इतना टेबल के अंदर में उसको शक्ल दी, या साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अ टेबल टू मेक द स्टडी। अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। तो अब ये इस तरह बिखरे रहते, इधर उधर पड़े रहते, 118 एलिमेंट हर कोई अपनी मर्जी की तरह लिखता रहता, तो उसको देखना मुश्किल हो जाना था, उसको समझना मुश्किल हो जाना था। फिर उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कुछ इस तरह शक्ल दी कि उनको है ना एक अरेंजमेंट में बना रख दिया, ग्रुप्स में और कुछ पीरियड्स में। ये भी अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रुप्स पीरियड्स। ये देखें अब यानी कि कुछ की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, अब ये वाले सारे एक जैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, फिर इनकी एक जैसी, फिर इनकी एक जैसी, ये वाले जो हैं, फिर ये वाले सेम, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर लें। अब यानी कि ये सारों की खसूसियात तकरीबन एक जैसी हैं, तो अब ये आसानी से पता लग जाएगा कौन से वालों की खसूसियात सेम है। अब ये अगर 118 बिखरे इधर उधर हम लोग पढ़े होते तो हमें कैसे पता लगता कि कौन कौन सी खसूसियात किसकी थी, याद रखना पड़ना था। अब जैसे ही पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो पता लग जाएगा कि ये वाली जो खसूसियात हैं इनकी जो सेम है, इसकी क्या है, तो वही सारों की आगे सेम होगी पूरे टेबल में, पूरे ग्रुप में। दिस टेबल इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको जो पीरियोडिक टेबल, ये वाला जो है ना टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले भी इनके कुछ पुराने पीरियोडिक टेबल से वो पुराने हो गए, अब इसलिए अब ये जो नया आया ना उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दिस द पीरियोडिक टेबल इज अ वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। यानी कि क्लासीफाई का मतलब होता है कि जिस तरह आप लोग बच्चे हो, सारे स्कूलों में पढ़ते हो, कोई 9th का, कोई 10th का, कोई 6, 7, 8 का, हर किसी को उन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह इस एलिमेंट्स को भी ना उन्होंने ग्रुप्स में, ग्रुप्स असल में पहले आ जाता ना कोई लफ्ज़ तो उसको समझा देता मैं। ग्रुप्स मतलब अब ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ये देखो 2A 1A, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, यानी कि ये एक जैसे ही स्टूडेंट हैं, इनकी खूबियां एक हैं, ठीक है। ये एक क्लास के हैं, ये दूसरी क्लास के हैं, इसी तरह ये और अगली क्लास के, इनकी और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ।
यानी कि 9th वाले जो हैं अब उन्होंने 9th वाली बुक्स पढ़नी है सिर्फ, यानी कि उनको 9th वाली किताबें आती हैं, उनको पहले से 10th की किताबें नहीं आ जाएंगी। इसी तरह जो 6 के बच्चे हैं उन्होंने अपनी किताबें पढ़नी है, कोई और उनकी चीज़ें हैं, उनके अंदर खूबियाँ और हैं, उनके कद छोटे हैं या उनके अंदर एनर्जी कम है, उनके अंदर ताकत कम है। इसी तरह ये जो है ना इनकी भी यानी कि इन तकरीबन वो जो होते हैं क्लास में उनकी तकरीबन सेम ही होती है, थोड़ी सी आगे पीछे होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। इस तरह इसकी जो खसूसियात है तकरीबन इस जैसी हैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी होंगी उससे, इसकी थोड़ी सी कम होंगी कि कुछ ज़्यादा होंगी, इस तरह करके है ये। इस वजह से हमने क्लासीफाई किया है इसको क्लासेस में, क्यों? ताकि हम एलिमेंट्स को आसानी से उनको परख सकें कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़। अब हम पहले ये तो पढ़ चुके हैं कि क्यों उन्होंने किया था, पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्या थी, स्टडी इजीली करना, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लासिफिकेशन क्यों की है? ताकि इजीली उनकी प्रॉपर्टीज देख सकें। अब इसको अब एक आगे पॉइंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब प्रोटॉन्स होते हैं। जिस तरह आप लोगों के एडमिशन नंबर या रोल नंबर होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है ना या उसका जो रोल नंबर है वो एक किस्म का प्रोटॉन नंबर होता है। ये भी हम आगे मैं पढ़ाता हूँ ना आपको कल आगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि हर जो एलिमेंट है ना, फर्ज करो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है या हीलियम है, ये सारा अब इसका प्रोटॉन एक होता है, इसके अंदर दो होते हैं और इसके अंदर 8 होते हैं। अब यानी कि ये जो प्रोटॉन्स है ना, इनकी वजह से इनका नाम यानी कि हम रखते हैं या इनकी आइडेंटिटी हम कोई भी, अब हमारे पास एक एटम है या कोई एलिमेंट है वो दे दें, हम किस तरह पता लगेगा हमें कि ये कौन सा एलिमेंट है? हम उसके प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, प्रोटॉन उसके जितने होंगे हम वो वाला फिर उसको एलिमेंट कह देंगे कि ये एलिमेंट ये वाला है या ये वाला एटम ये इस चीज इस एलिमेंट का एटम है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बड़ी मजे की बात है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह हमने रखा है। उसको रखा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं। अब इसको हमने क्या है, ये इसका एक है, प्रोटॉन नंबर क्या है? एक। इसको एटॉमिक नंबर हमने कह दिया एक। अब इंक्रीज करना है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे। इसका है 2, हमने इधर रख दिया, ठीक है, इसके प्रोटॉन भी 2 हैं। इसी तरह इसका 3 4, फिर आगे जाके इस तरह यहाँ पे क्या आ गया 5 6, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की तरफ हमने रखी है। इसको हमने किस तरह इनको सेपरेट किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है। वी आर व्हेन अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स शो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक डेफिनेशन है आगे इंपॉर्टेंट, ये अब हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी आगे क्या है ये डेफिनेशन। पीरियोडिसिटी इज द पीरियोडिक रिपीशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अब हम पहले इधर को चले हैं, फर्ज करो अब यहाँ से इधर को गए हैं तो इस ये तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और होंगी, लेकिन जब हम वापस इस तरफ आएंगे ना इस पीरियड में या ग्रुप में सॉरी, तो ये क्या है, इन सारों की ये ना कुछ टाइम बाद ये वाली प्रॉपर्टीज क्या है सेम हो रही है। यानी कि अब ये इधर से इधर को चले 3 से 4 की तरफ जाएं, ये इससे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है इनकी। आगे 5 की तरफ जाएं, उसकी पिछले वाले से मुख्तलिफ है, इन सारों की मुख्तलिफ है। लेकिन जब नियोन के बाद 10 के बाद हम 11 पे आएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, कुछ टाइम के बाद रिपीट कर रही हैं, यानी कि इसके साथ रिपीट, यानी कि ग्रुप में प्रॉपर्टीज ये जो पूरा ग्रुप होता है ये पूरी सेम होती हैं। कुछ इंटरवल के बाद या कुछ टाइम के बाद क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, वो ये बताना चाह रहा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, ये एक क्लास है, बच्चे बैठे हैं, उसमें सर ने इन्हें बच्चों को ABCD लाइनों में कन्वर्ट कर दिए, 4 लाइनों में बच्चे बैठे हैं। ए वाले जो हैं ये हैं A+ वाले टॉपर्स, A+ ग्रेड लेने वाले, ये हैं B+ लेने वाले, C+ लेने वाले, D+ लेने वाले, ये ग्रेड्स आते हैं इनके। अब इधर जो बैठे हैं वो सारों के ग्रेड आ रहे हैं A+। इधर जो बैठे हैं B+ वाले, C+ वाले, D+, ये सारे। अब जब टीचर सबक सुनेंगे इसको तो आ जाएगा, ठीक है, इसको कुछ आएगा, थोड़ा बहुत अटकेगा, ये आधा सुनाएगा आधा नहीं, और इसको बस 2-4 लफ्ज आएंगे फिर नहीं आएंगे। उसके बाद फिर जब दोबारा टीचर यहाँ पर इस लाइन में आएंगे, इसकी बारी आएगी, तो इस बच्चे को तो सबक आता है, ये सुना देगा फिर, यानी कि अब ये वाला क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मतलब कि इन दोनों को सबक आता है। इस तरह इस पूरे जो ग्रुप में बच्चे होंगे उन सारों को आता होगा। इस तरह इसमें ये वाले इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि ऊपर वाले की, ये नीचे वाले की, इस तरह पूरे ग्रुप की सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो वो पीरियोडिक टेबल में भी यही बताना चाह रहा है कि जो ग्रुप में होती हैं कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, कुछ
एटॉमिक नंबर्स के बाद वही सेम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये बताना चाह रहा है पीरियोडिसिटी में। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में भी थोड़े टाइम बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, वही बात आ गई। अब इनकी क्या है प्रॉपर्टीज सेम है तो इनको एक ग्रुप में रखा गया, इनकी सेम है इनको दूसरे ग्रुप में रखा गया, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइंड अप विद एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, ये असल में इस तरह जो होता है ना, इस तरह पीरियोडिक टेबल में ये होता है ग्रुप, और इस तरह को चलें तो हम होते हैं रो, यानी कि ऊपर से नीचे आए तो होते हैं ग्रुप, राइट लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होते हैं पीरियड्स। इसी तरह अब ये देखो, ये क्या है, अब ये पीरियड है और ग्रुप है सॉरी, और ये इधर को अब चलें तो ये होता है पीरियड। ये आगे इसकी तफसील ग्रुप और पीरियड की आएगी, बस अभी ये रखें कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं ग्रुप्स और लेफ्ट टू राइट की तरफ हम चलें तो ये होते हैं पीरियड। ये असल में 7 पीरियड होते हैं, ठीक है इधर को, और इस तरह ही बाज़ दफ़ा ये 8 ग्रुप लिख देता है और बाज़ दफ़ा 18 ग्रुप। ये देखें ना 8A 7A और उसको फिर आगे बी में भी कन्वर्ट किया हुआ है। अगर वैसे गिने सारों को ए बी के बगैर तो ये 18 बनते हैं, और वैसे जनरली इसको हम 8 ग्रुप सी कहते हैं। आपकी बुक में अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है, आगे आएगा, आगे चैप्टर के एंड पे है तो वहाँ पे देखेंगे फिर ये कितने बता रहा है, 8 लिखता है या 18 लिखता है। तो फिलहाल के लिए बस आप 8-18 वाली बहस से दूर रहें और आप ये सोचें कि पता होना चाहिए आपको कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। उसके बाद अब ये आइडेंटिटी वाला पॉइंट हो गया, अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, पीरियोडिसिटी भी हमने कर लिया, ग्रुप्स भी पढ़ लिया। अब थोड़ी सी एक लाइन, फॉर इंस्टेंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन ग्रुप विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड विल शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। अब वो आखिरी लाइन में क्या बताना चाह रहा है, वो यही बताना चाह रहा है कि ना ये जो एक ग्रुप होता है उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम होती हैं एक ग्रुप की। फर्ज करो ये वाला ग्रुप है, इसकी सारे की प्रॉपर्टीज सेम है, तो अब ये फर्ज करो कि ये जो सोडियम है अगर तो ये इस वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी कि क्लोरीन के साथ फर्ज करो सोडियम अगर रिएक्शन कर सकता है, केमिकल रिएक्शन इन दोनों का हो रहा है, तो लाजमी बात है फिर पोटाशियम को भी करना चाहिए क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज इसके जैसी हैं। फर्ज करो अगर ये A+ ग्रेड ले सकता है तो ये भी ले सकता है, जो काम ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है। इसलिए वो ये बताना चाह रहा है ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और पीरियड में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये हम एंड में है चैप्टर के, ये चीज ये एंड में जाके हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के हवाले से। पेज नंबर है एंड वाला कौन सा, ये जो है ना ग्रुप्स और पीरियड वाला, ये टॉपिक एंड में है 59 पेज पे, ये पढ़ेंगे तो तब सारी समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतनी बातें याद रखो कि दो ये वाली हॉरिजेंटल रोज हैं इनको पीरियड और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप। ये होती है ना एक, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और ये एक होती है वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल वाले हैं ये क्या है, ग्रुप्स हैं, और हॉरिजेंटल वाले क्या है, पीरियड्स है। ये चीज ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अब आगे एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटम्स आर, हर जो एटम होता है वो हर एटम यानी कि ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का, हर जो एलिमेंट है या एटम है वो उसके अंदर उसकी जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो हर किसी में डिफरेंट है। नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हर किसी में डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। ऑक्सीजन में फर्ज करो 10-12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं तो उतने नाइट्रोजन में नहीं होंगे, नाइट्रोजन में डिफरेंट होंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल इज दैट ऑफ द गैस हाइड्रोजन, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे छोटा एटम है। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं। मैंने ये पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होती है, एक ही इसमें प्रोटॉन होगा, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन कोई ज़रूरी नहीं है, न्यूट्रॉन आगे पीछे भी हो सकते हैं, ना भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हाइड्रोजन वैसे वाहिद एलिमेंट है या उसके जो एटम होते हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है, बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है। ये एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ। दिस हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, वही बात आ गई, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। द लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग, इंपॉर्टेंट बात बड़ी, लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग एटम दैट वी नो अबाउट इज यूरेनियम, इट हैज 92 प्रोटॉन्स एंड 92 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, एलिमेंट्स तो 118 है,
सब बच्चे कहेंगे सर एलिमेंट्स 118, एलिमेंट्स 118 ही है, लेकिन यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज किया, नेचुरली अकरिंग। तो नेचुरली मतलब होता है जो जमीन पे खुद ब खुद बना हो या खुद ही नेचुरली पाया जाता हो, उसको कहते हैं नेचुरली अकरिंग। तो वो कितने हैं, 92। 92 से आगे जितने भी है ना, वो आर्टिफिशियली हमने लैब में तैयार किए हैं, लेबोरेटरी में, तो इसलिए उनका साइज बड़ा नहीं है, हम वर्ड ही गिनते हैं कि उनका साइज जी लार्जेस्ट। वैसे अगर कह दो कि लार्जेस्ट एटम कौन सा है, तो वो तो फिर हम कह सकेंगे 118वां जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बड़ा वो है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नेचुरली अकरिंग की बात हो रही है, या हो सकता है यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल होता तो फिर हम ऑर्गेनिज्म कहते। लेकिन अगर तो वो ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल जो है वो कौन सा है, तो वो फिर हम क्या कहेंगे, नेपच्यूनियम है। इजी से शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है आपको पता ही है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये बना हुआ है सच। तो प्रोटॉन, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन जितने होंगे वो उतना उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब ये नियोन का उन्होंने बताया, अब नियोन के अंदर उसने कितने कहा है कि 10 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1। हीलियम के कितने प्रोटॉन है, 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ साथ कार्बन के 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। इस तरह करके जितने उसके प्रोटॉन्स वो उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उसकी आइडेंटिटी, उसका एक किस्म का रोल नंबर या एडमिशन नंबर। अब सबसे पहले ये कंसेप्ट चेक वाला बॉक्स है एक एटॉमिक नंबर वाले टॉपिक के नीचे, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव मास उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में, रिलेटिव मास ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले उस सब एटॉमिक पार्टिकल का पता होना चाहिए, वो पीछे पड़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, आप लोगों को बताया था पीछे, तो इसलिए 1 1 लिखा, तो हम लोग सिर्फ 1 और 1 लिख देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ साथ, इसलिए 1 नहीं बस। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स लेस होता है प्रोटॉन से, यानी कि 1837 से। ये 1 डिवाइडेड बाय, असल में ये इस तरह करके बुक में लिखा हुआ है 1/1837, ये लिखा मैंने भी यही है, बस वो डिवाइड को असल में इस तरह ही डैश से जाहिर करते हैं इस तरह, तो ये असल में है इस तरह ही, अगर पेपर में आए तो ये वाला ही लिखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव चार्ज उसने पूछा, यहाँ पे ऊपर था मैस, यहाँ पे था चार्ज ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मैंने बताया था पीछे भी आप लोगों को, प्रोटॉन पी से पॉजिटिव चार्ज और 1 प्लस लिखना है, +1 और चीज है हमारी केमिस्ट्री में, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। 1 प्लस जो है ये चार्ज है और ये ठीक है, ठीक है। और एन से मैंने कहा था नो चार्ज मतलब न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिव ना बोल देना वहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स हैव नो ओवरऑल चार्ज, के इसके ऊपर क्यों नहीं चार्ज होता, क्योंकि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन बराबर होती है, यानी कि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब वो जितने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव को काटेंगे तो पीछे आंसर आ जाता है हमारे पास 0। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि कटिंग हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, बस इसी वजह से सो दे है वो ओवरऑल नो चार्ज। नेक्स्ट, वन एलिमेंट है एटम्स विद 13 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 13 इलेक्ट्रॉन वाला होगा कौन सा। पहले 10 का तो हमने डिस्कस कर लिया था, कोड वर्ड वो ही वाला, और नहीं लिसन बीबीसी नो फॉरेन न्यूज वाला कोड। अब ये था अगले थर्ड पीरियड का, वो फर्स्ट का ही हो गया और सेकंड का लिसन बीबीसी वाला हो गया, ये थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड में असल में आता है एल्यूमिनियम। सबसे पहले नहीं से मुराद Na का याद रखो, सोडियम। अब मुझे में जी बढ़ा किया और एम बढ़ा किया है, Mg होता है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg से। Al यहाँ पे आलू से मुराद नहीं मुझे आलू, Al होता है एल्यूमिनियम। अब ये असल में वो 10 तक थे, 10 के बाद आता है 11 और 11 के बाद आता है 12, उसके बाद 13 और उसके बाद अब 14 वाले का भी सुन लो। सिन से मुराद ऐसा इसके अंदर होता है सिलिकॉन। अब प्याज में जो पी है वो याद रखना है, वो है फास्फोरस। एस से सल्फर होता है यहाँ पे, और ये बड़ा करके इसलिए लिखी है सी,
कलर बोल लो आप लोग इसको या कलर बोल लो, जो भी पढ़ना है। Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गोन, वो जो नोबल गैस है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि 11 12 13 हो गया, 14 15 16 17 18 पूरे होंगे। अब ये उसने कहा है असल में कि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ अरेंजमेंट बताएं, उसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नहीं पूछा, लेकिन वैसे मैंने लिख दिए हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये अब न्यूक्लियस बन गया हमारा एक किस्म का। अब मैंने कहा हुआ है कि पहले बताया था कि के शेल होता है पहला, उसके अंदर हम लोग 2 लिख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। नेक्स्ट शेल होता है एल शेल। एल शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लोग 8 बना दोगे। ये थोड़े से बन सही नहीं रहे तो मैं आप लोग बना लेना सही सही कॉपी पे, या जहाँ पे भी आप लोग समझ रहे हो। 6 7 8। अब ये हो गया दूसरा शेल। पीछे अब हमारे पास 13 प्रोटॉन, असल में 13 जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसने वैसे बता भी दिए हैं कि 13 है। अब 2 हो गए हैं, अब 8 भी हो गए हैं। अब पीछे 2 और 8 10 हो गए हैं। अब पीछे 3 रह गए हैं। और के एल के बाद होता है एम शेल। एम शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? 18, लेकिन अब हमारे पास है ही 3, तो हम लोग सिर्फ इसके अंदर 3 बना देंगे, किसी भी जगह पे कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये थी बस हमारी। अब हमारा टॉपिक है मैथ्स नंबर, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जो हमने ऊपर पढ़ा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वो होता है जो प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर हम गिन लेते हैं। इसी तरह जो मैस नंबर है ना, वो अब जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद को हम जमा करेंगे तो उसका जो सम आता है उसको हम मैस नंबर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हम इसलिए नहीं गिनते कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 1837 टाइम्स प्रोटॉन से हल्का होता है, तो वो इतना 0.00 में कुछ वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम उसको ना होने के बराबर ही लिख देते हैं कि वो बहुत छोटी वैल्यू है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी बुक में रिलेटिव मैस लिखा हुआ था, यानी कि एक प्रोटॉन का जो मैस है वो 1 होगा, और एक जो है इलेक्ट्रॉन एक जो न्यूट्रॉन है उसका भी मैस 1 होगा, यानी कि दोनों का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बराबर होता है मैस 1 लिखा हुआ था, यानी कि जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो उसका मैस हो जाएगा। अब इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर होता है एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसके अंदर कोई नहीं होता, यानी कि 0 है, तो उसका 1 आ जाएगा मैस, हम उसका क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। लेकिन चलो अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम गिन लेंगे जितने वो हैं वो उसका मैस नंबर निकल आएगा। ये इसीलिए आम अल्फाज में ऊपर लिख दिया था। मैस नंबर ऑफ कार्बन इज 12। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मैस जो है कार्बन का वो 12 है, 12 है। वो किस तरह है? उसके अंदर वो कह रहा है 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए उसका जो मैस नंबर है वो क्या आ गया? 12 आ गया। अब यहाँ पे उसने फार्मूला भी लिख दिया है। क्या फार्मूला है? मैस नंबर इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन्स हैं एक एटम में उतने ही न्यूट्रॉन हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होना ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रॉन्स सेम भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से कम भी हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो। हाइड्रोजन में कोई भी नहीं होता, वाहिद एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए ये बात भी याद रखनी है कि अब ये ना हो कि किसी के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं तो उसके अंदर जी 8 ही न्यूट्रॉन्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी इस बुक में शायद ऐसा ना हो। एक जिस तरह सोडियम में पीछे हमने पढ़ा, सोडियम जो है Na, उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका 11 + 12 हो जाएगा 23, यानी कि इसका मैस आएगा इसका, ठीक है। और ये मैंने कहा था इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं मैस नंबर को? मैस नंबर हमेशा ऊपर वाली साइड पे लिखते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं मैस नंबर को, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको नीचे वाली साइड पे लिखते हैं और उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट होता है उसका जो सिंबल होता है, जिस तरह कार्बन का सी है हम उसको इधर लिख देते हैं उसके पीछे वाली साइड पे, ठीक है। अब जिस तरह हाइड्रोजन का एच है, हीलियम का HE है, इस तरह हीलियम में पूरा तो नहीं लिखना, उसका सिंबल लिखना हमने। सबसे पहले ये चीज़ है कि बाय आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एटम के होते हैं। सारी चीज़ें तो एटम से बनी हैं, लेकिन हर चीज़ मुख्तलिफ क्यों है, एक जैसी क्यों है, सॉलिड लिक्विड क्यों है। तो मैंने कहा था बिरयानी और पुलाव वाली एग्जांपल दी थी पीछे, कि बिरयानी और पुलाव में अगर कंपोजिशन थोड़ी सी आगे पीछे कर दें चीज़ों की तो प्रोडक्ट कोई और बन जाती है। इसी तरह जब एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद आगे पीछे कर दें तो फिर
क्या होता है कि वो उसकी जो शेप है और स्ट्रक्चर और टाइप मैटर की वो चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में कोई चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑल एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल असल में कि ये पहले डेफिनेशन है इसकी। अ टेबल बी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने उसको, मैंने आपको बताया था कि अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, आगे बढ़ते जाएं तो आगे वाला एटॉमिक नंबर आता जाता है। आगे ये क्वेश्चन है व्हाई एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, या व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल बनाने की क्या वजह थी। सबसे पहले टू स्टडी द एलिमेंट्स इजीली या स्टडी देम इजीली, तो उसके अलावा ये एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए। उसके बाद क्लासीफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासेस में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ग्रुप्स में उनको यानी कि सेम होती हैं प्रॉपर्टी। प्रोटॉन इज द आइडेंटिटी, बस ये दो तीन ही पॉइंट्स जो थे ना वही थे। ये प्रोटॉन इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जिस तरह आपका स्कूल में रोल नंबर होता है इसी तरह इनका जो रोल नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये ऊपर पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन में मेरा ख्याल है हाँ जी पढ़ लिया। तो ये भी वही पॉइंट है। एलिमेंट्स शो पीरियोडिसिटी, यानी कि कुछ इंटरवल के बाद मैंने बताया था कि हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। इसी तरह तो वो हर, जब वो सातवें के बाद वो रिपीट करेगा पहले में आएगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज वही वाली ग्रुप में सेम हो जाती हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी डेफिनेशन, पीरियोडिसिटी इज द पीरियोडिक रिपीशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ टाइम के बाद पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि जो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जिन एलिमेंट्स की वो सेम ग्रुप में, इस तरह को ग्रुप होते हैं जो वाले, इस तरह को सेम ग्रुप होते हैं, इस तरह पीरियड ग्रुप्स में सेम होती है। आगे एटॉमिक नंबर का टॉपिक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे छोटा एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, मैंने बताया था। लार्जेस्ट जो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं वो 92 है, उसका यूरेनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है। 92 एटॉमिक नंबर का है तो प्रोटॉन भी 92, इलेक्ट्रॉन भी 92। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वही होते हैं, उसको ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। और हर एलिमेंट्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आगे मैस नंबर है। मैस नंबर जो होता है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके जो आंसर आता है वो हमारा मैस नंबर होता है। और मैस नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फर्ज करो यही कार्बन है तो ऊपर इसका मैस नंबर 12 होता है और 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर हम लोग जो चीज़ है उसको नीचे वाली साइड पे लिखते हैं, ये वाली साइड, ये वाली जो चीज़ है उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस नंबर ऊपर लिखते हैं उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पॉइंट में एक शामिल कर लेना। अगर तो मैस ऑफ कार्बन पूछे किस तरह फाइंड करते हैं तो यानी कि P प्लस N, और यहाँ पे आ जाएगा 6 जमा 6, तो बराबर क्या आ जाएगा जवाब उसका 12, यानी कि ये वाला पॉइंट एक ऐड कर लेना। ऊपर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।